सहित सहाय सभीत यति मानिहारे मन में गहे सिजाई मुनि चरण तव कही सुधियारत बे मंगल भवन अमंगल हारी जय हो तो दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ नैनारद मन कछुरोता कहि प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरो आयत पाई कयो मदन तव सहित सहाय मुनि सुशीलता बने करनी सुरपते सभा जाए सर्वरनी सुन कव के मन अचर जो आवा मुनि प्रशंस हरि तेरो नावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब उनके चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही पिता काम मिटे मन माही मारक चरित संकर सुनाए तति प्रिय जाने महेश सिखाए पारे वार बिन बहु मुनि तोहि तुम यह कथा सुनायहु मोहि तुम जनि हरि सुनावहु कवहु तुम जनि हरि सुनावहु कवहु चलो प्रसंग दुराएहु कवहु। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके हृदय में मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। संगो दे नयोपदे सहित नहीं नारद ही सोहार भरद्वाज को तुक सुनहो हरि चावलवान मंगल भवन अमंगल हारी जय हो तो दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी।
हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा यत नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरज के लोक सिधाए। एक बार करत लेवर बीना, गावत हरि गुण गानत बीना। क्षीर सिंधु गवन मुनि नाथा, कहबत श्रीनिवास छोटे माता। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसे मिले ओटी रमानी के साथ, कहते आसन रिते समेता। बोले बिहसी चराचर राया, कौते दिन नकीनी मुनि दाया। चरित नारद समभासे, यद्यपि धर्म वर जीव राखे। हठ प्रचंड रघुपति के माया, जिन मोह यश को जग जाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुक बदन करे वचनो मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मत मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह हो मन ताके, ज्ञान विराग है चयन नहीं जागे। ब्रह्म कर जगत रसमते तेरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद काहे उताहि कय अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीघ विचारी, डाले हम कारी।
तब नारद हरे पद तेरे नाई चले हृदय मिटिय देखाए निज माया सर्व तेरी सुनहु कठिन करनी तेहि के। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे उनका कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। चरे ओ मग महु नगर तेहि सत जो जन वेसार श्रीनिवास पुर ते अधिक सचना विविध प्रकार। उस हर माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।